26 रजब बुध वाले दिन जल्दी से सिर्फ 3 बार पढ़ लेना दौलत का तेज तरीन वजीफा। खुदा की कसम करोड़ों मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, 26 रजब का मुबारक दिन आ चुका है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज वो दिन आ चुका है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। आप लोग आज के दिन 15 सेकंड निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेना। तुम्हारी झोली में अगर पैसों की बारिश ना हो तो आकर फिर मुझसे ले जाना। आज का वजीफा सूरत इखलास का बाकमाल और आजमूदा अमल है। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है और इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। ये सूरत अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि इस सूरत में अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया गया है। ये सूरत पढ़कर अल्लाह ताला से जो चीज भी मांगो अल्लाह ताला वो ही देता है। कुरान और हदीस की रोशनी से पता चलता है कि ये सूरत अल्लाह ताला को कितनी महबूब है और इस सूरत को पढ़ने से अल्लाह ताला कैसे इंसान से राजी हो जाता है। इस मुबारक सूरत को सूरत तौहीद, सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत अलसास और सूरत निस्बत राब जैसे अस्माए मुबारक से याद किया जाता है। उसके अलावा दुश्मनों के शर से महफूज रहने, हिफाजत और अमन के लिए कफायत करने की वजह से इस सूरत को सूरह अमान भी कहते हैं। सूरत इखलास में कहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान कर दो कि खालिक जमीनों आसमान सिर्फ एक ही है। वो तमाम कायनात से बेनियाज है। वो कायम बिजात है, अजल से है और अबद तक रहेगा। इसलिए वो न किसी शय से पैदा हुआ, न उसकी जात से कोई शय पैदा हुई। इस बिना पर कोई दूसरी शय उसकी हम पला नहीं हो सकी। मोहम्मद इब्ने अबी उमैर ने हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम वारिस इल्म नबूवत के 7वें ताजदार की खिदमत में दरख्वास्त की, ए फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे खुदा की तौहीद से मुतारिफ करवाइए। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा ने अपनी मुबारक किताब कुरान हकीम में जो कुछ बयान किया है उससे आगे न बढ़ो वरना हलाकत में पड़ जाओगे। ये जान लो कि अल्लाह एक है, यकता है, बेनियाज है। उसने किसी को नहीं जना कि कोई उसका वारिस हो और ना ही वो किसी से पैदा हुआ है कि कोई उसका शरीक हो। उसका ना ही कोई साथी और ना ही शरीक और ना ही कोई बेटा है। वो ऐसा जिंदा है कि जिसके लिए मौत व फना नहीं है और ऐसा कादिर है जिसके लिए अजज नहीं है और ऐसा काहिर और गालिब है कि मगलूब नहीं हो सकता। ऐसा बर्दाश्त करने वाला है कि उसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा हमेशा रहने वाला कि उसके लिए फना नहीं और ऐसा साबित और कायम है कि उसके लिए जवाल नहीं है। ऐसा गनी है कि उसके लिए किसी तरह की मोहताजी नहीं है। ऐसा इज्जत वाला है कि उसके लिए जिल्लत रसवाई नहीं और ऐसा आलिम है कि उसके लिए किसी तरह का जहल नहीं है और ऐसा आदिल है कि उसके लिए जुल्म का वजूद नहीं है और वो अपनी अता में बखील नहीं है। अकल उसकी अहाता करने पर कादिर नहीं, ना ही उस तक रसाई कर सकती है। अख्तारो इतराफ उसका अहाता नहीं कर सकते। मकानो जगह उसे घेर नहीं सकती। निगाहें उसे पा नहीं सकती। वो लतीफ है, खबीर है, उसकी मिसल कोई शय नहीं है। वो समीर और बसीर है। अगर कहीं 3 सरगोशियां करने वाले हो चौथा वो है, अगर 5 हो तो छठा वो है। इससे कम हो या ज्यादा जहां हो वो खुदा उनके साथ है। वही अव्वल है कि उससे पहले कोई शय नहीं और आखिर है कि उसके बाद कोई शय नहीं। वही कदीम है, उसके अलावा वो तमाम कायनात मखलूक अहादीस है और खुदा मखलूक की सिफात से बुलंदतर है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अली, तुम्हारी मिसाल मेरी उम्मत में ऐसी है जैसे सूरत इखलास के पूरे कुरान में है। जो शख्स इस सूरत को 50 मरतबा पढ़ ले तो उसके 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं सूरत इखलास से मोहब्बत करता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत ले जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 मरतबा पढ़ लेगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करेगा। उस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बहुत से महल बनवा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा और इससे भी अच्छे महल्लात देने वाला है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जमा हो जाओ, मैं तुम्हें आज एक तहाई कुरान सुनाऊंगा। लोग जमा होकर बैठ गए। आप घर से तशरीफ लाए और सूरत कुल हुवल्लाहु अहद तिलावत फरमाई और फिर घर तशरीफ ले गए। अब सहाबा में बातें होने लगी कि वादा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि तहाई कुरान सुनाएंगे, शायद आसमान से कोई वही आ गई हो। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस तशरीफ लाए और फरमाया, मैंने तुमसे तहाई कुरान सुनाने का वादा किया था, सुनो ये सूरत तहाई कुरान के बराबर है। आज हमारा सबसे खास वजीफा सूरत इखलास का वजीफा है। इसके बेशुमार फायदे हैं। ये सूरह अल्फाज में छोटी लेकिन फजाइल में पहाड़ों से भी वजनी सूरत है। ये सूरत अल्लाह ताला की तौहीद बयान करती है। इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ने से एक कुरान पाक का सवाब
सवाब होता है। अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस सूरत मुबारक की तिलावत कसरत से करते थे और इस सूरत के अल्फाज और मतलब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबों और दुआओं में कसरत से इस्तेमाल किया है। इस सूरत की तिलावत करने वाले के गिर्द रहमत खुदाबंदी साया फगन रहती है। इसकी तिलावत के बाद हर जायज काम के लिए दुआ मकबूल होती है। इस सूरत के नज़ूल के बाद तमाम मुशरिकाना तसव्वुरात का कला कमा हो जाता है और रब्बे जलील की जात के साथ मखलूक की सिफात में से किसी सिफ्त की आलूदगी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। हजरत अकरमा ने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि यहूदियों का एक गिरोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसमें काब बिन अशरफ और हई बिन वगैरह शामिल थे। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताइए कि आपका वो रब कैसा है जिसने आपको भेजा है। उस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। नाजरीन, ऐसा वजीफा आज आपको बताऊंगा। साथियों, भाइयों, बहनों, घर खाली है, दुकान खाली है, मकान खाली है, कंगाल हो चुके हो। गुर्बत ने मेरे भाइयों मेरी बहनों इंतहा कर दी है। लोगों ने सताना शुरू कर दिया है। लोग पैसों का तकाजा करते हैं, हमारे पैसे वापस कर दो, बस हम कुछ नहीं जानते। कर्जों में डूब चुके हो, बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है। कभी कोई आपके पास पैसे मांगने आता है, कभी कोई आपको तंग करने आता है, बिल्कुल परेशानी में डूब चुके हो। आज का ये वजीफा पढ़ लो। साथियों, भाइयों, बहनों, इतना आसान वजीफा है, बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर सा वजीफा पढ़ते ही जो भी हाजत होगी, मुराद होगी, मिनटों सेकंडों में पूरी होगी। सेकंडों के अंदर अल्लाह पाक ने चाहा तो जो मांगोगे वो मिलेगा। ये वजीफा साथियों, भाइयों, बहनों, किसी को लाखों करोड़ों भी तो कोई आपको ये अमल नहीं बताए, ऐसा अमल आज आपको बताऊंगा। रजब की 26 तारीख का आज के दिन कहीं भी मौजूद हो, सुकून से बैठकर ये वजीफा पढ़ना और अल्लाह पाक से जो मांगना हो मांग लेना। इंशाअल्लाह हाजते मुरादें अल्लाह पाक ने चाहा तो मिनटों में सेकंडों में पूरी होंगी। साथियों, भाइयों, बहनों, 26 रजब बुध का पूरा दिन मौजूद है। कोशिश करना वीडियो देखने के बाद ये वजीफा एक मरतबा पढ़ लेना, फौरन उसी वक्त पढ़ लेना। चाहो तो किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लो, जोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी वक्त की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हो। और किसी भी जगह बैठे हो सुकून से अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ना, एक मरतबा सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ना। कोई सा भी दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लेना, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना, ये सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लेना, या आपको जो भी दुरूद पाक याद हो। दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, एक मरतबा नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ के ये अमल शुरू कर देना। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद जो भी पूरा अमल है 15-20 सेकंड का, आप इस अमल को सुकून से इत्मीनान से भी पढ़ोगे तो आधा मिनट का वक्त लगेगा। इसके ऊपर का वक्त आपको लग ही नहीं सकता। तो ये आधा मिनट मेरे भाइयों मेरी बहनों बिल्कुल सुकून से इत्मीनान से पढ़ना। इस दौरान आपकी पूरी की पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान सिर्फ वजीफा पढ़ने पर हो। दिली से बेतरतीबी से आपको ये अमल, ये वजीफा नहीं पढ़ना। अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए पढ़ोगे तो कामयाबी इंशाअल्लाह तुम्हारे कदम चूमेगी। कामयाब होना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो, अपनी हाजतों को वजीफा पढ़ते ही पूरा करना चाहते हो तो ये छोटी सी तस्बीह, बिल्कुल आसान सी तस्बीह आज पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ लेना। साथियों, भाइयों, बहनों, आज आप लोग यकीन करें या न करें, जब से इस अमल के बारे में मुझे पता चला है, यूं तो मेरे पास ऐसे ऐसे वज़ाइफ, ऐसे ऐसे आमाल मौजूद हैं कि मैंने खुद भी पढ़े हैं, रजब के महीने में भी, शाबान में भी, रमजान में भी। और मैंने कई अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों को जो पूरी दुनिया से अपनी परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए, दुख तकलीफ के लिए पूरी दुनिया से मुझसे राब्ता करते हैं, मैंने बेशुमार लोगों को वज़ाइफ बताए हैं। और जब किसी अमल को, वजीफे को लेकर लोगों के बहुत ज्यादा अच्छे कमेंट्स होते हैं, हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, तब इस अमल को, वजीफे को मैं वीडियो में बताता हूँ। ऐसे मैंने कभी भी बाखुदा वीडियो अपनी तरफ से नहीं बनाई कि अपनी तरफ से बता दिया। अमूमन हमेशा वो अमल बताते हैं, वो वज़ाइफ बताते हैं कि जिनसे पहले हजारों लोग फायदा हासिल कर चुके हों। और अब जो मैं आज आपको इस वीडियो में 26 रजब बुध के दिन का जो वजीफा बतलाने लगा हूँ, साथियों, भाइयों, बहनों, इस वजीफे को लाखों लोग अपनी जिंदगी में पढ़ के कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अमल तो पढ़ने में बेहद आसान सा है, आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये तो बिल्कुल आसान सा अमल है। लेकिन जब इस अमल के फायदे आप लोग देखेंगे, जब कमालात देखेंगे, तो आपकी अपनी अकल हैरान रह जाएगी कि ये दौलत अचानक आई तो आई कहां से, ये पैसा अचानक आया तो आया कहां से, इतनी दौलत, इतना पैसा। साथियों, भाइयों, बहनों, पर एक बात का आपको ख्याल रखना है, ये पूरा वजीफा आप लोग कहीं भी बैठ कर पढ़ लें, किसी भी जगह पढ़ लें, लेकिन 26 रजब को ये अमल करना है। साल में सिर्फ एक दिन करना है। और इस अमल की इजाजत के लिए तमाम साथी, बहन, भाई, दोस्त, अहबाब जो भी वीडियो में शामिल हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जो अमल करना चाहते हैं, तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से इजाजत है। और आप तमाम दोस्त अहबाब, जैसा कि मैं बता रहा था, पूरे दिन में आप लोग कहीं भी ये वजीफा पढ़ लें, सुकून से बैठकर इत्मीनान से। पहले से आधे मिनट का वक्त इस वजीफे को पढ़ने के लिए निकालना और आधा मिनट ऐसा हो कि इस दौरान आपकी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान
صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو. اور ایک چیز کا خیال رکھنا, پورے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا. اپنے دلوں میں وسوسے مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا, ہمیں دولت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. اس طرح کی اگر تو آپ اپنے ذہنوں میں وسوسے رکھو گے تو وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا. ناظرین, سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا اور یہ پورا عمل اور یہ پورا وظیفہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ کرنا ہے. یہ پورا عمل آدھا منٹ لگے گا یا 15 سیکنڈ لگیں گے, جو آپ اپنے انداز سے پڑھیں گے. ظاہر ہے تو اپنے آپ کو اپنے حساب سے وقت لگے گا. میں پڑھتا ہوں تو مجھے آدھا منٹ لگتا ہے, یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی عقل بھی حیران رہ جائے گی. آپ لوگ خود یقین نہیں کریں گے کہ یہ غیبی دولت ہماری زندگی میں کہاں سے آئی. ناظرین, ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ خاص غیبی دولت والا وظیفہ یہ عمل شروع کر دینا. اور براہ کرم اب تک ویڈیو سکپ کی ہے, کاٹی ہے, تو اب ویڈیو مکمل دیکھنا تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ آ سکے. میں نے ہمیشہ آپ کو وہ وظائف بتائے ہیں جو ہمیشہ سے میں خود بھی پڑھتا ہوں, آزمودہ وظائف ہیں, تو ان چیزوں کا لازمی خیال رکھیں. ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے. ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, یہ وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنے زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا. شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو دنیا میں جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو. بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے. کوئی بھی وظیفہ آپ کو مشکل میں نے نہ ہی آج تک بتایا ہے نہ میں آج آپ کو بتاؤں گا. تو آج کا جو عمل ہے جس میں 2-3 وظائف ملا کے آپ کو پڑھنے ہیں, جس میں پہلے نمبر والا وظیفہ آپ کو پڑھ کے بتانے لگا ہوں, بالکل آسان وظیفہ ہے. 2-3 وظائف آپ لوگوں کو یہ عمل آج کے دن لازمی کرنا ہے. انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں, جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے. آپ کا یہ وقت ضائع جائے تو پھر مجھے کہنا. آج میں وہ عمل بتاؤں گا دوستوں, ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں کے انشاءاللہ تقدیر کے بند دروازے اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں میں کھل جائیں گے. اللہ پاک نے چاہا تو ہر حاجت مراد سیکنڈوں منٹوں میں پوری ہوگی. بس پورے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. ایک بار میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا آپ نے تو پہلا وظیفہ بالکل آسان سا وظیفہ ہے. 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں. پہلے نمبر پر دونوں اسم اعظم ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں. سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا یا رزاقو یا مالکو, 1 ہو گیا. یا رزاقو یا مالکو 2 ہو گیا. یا رزاقو یا مالکو 3 ہو گیا. یا رزاقو یا مالکو 4 ہو گیا. یا رزاقو یا مالکو 5 ہو گئے. اس طرح آپ کو یہ وظیفہ 21 بار پڑھنا ہے. اب سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں, زبانی گنتی کر لیں, جیسے آپ کو بہتر لگے آپ لوگ ان وظائف کو پڑھنا شروع کر دیں. تمام ساتھی, بہن, بھائی, دوست, احباب, پہلے نمبر والا وظیفہ 21 مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیں تو اسی وقت سیکنڈ نمبر پر آپ کو دوسرا وظیفہ پڑھنا فوراً شروع کر دینا. یہ پورا عمل یاد رکھیے گا, ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے پھر دوسرا. اگر تھوڑی دیر بعد اسی طرح آپ کا یہ عمل وظیفہ قبول بالکل نہیں ہوگا. پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا اور براہ کرم پوری ویڈیو دیکھنا, پورا عمل سمجھنا, پھر جانا, تاکہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک تو عمل کریں, عمل سمجھ میں آئے, صحیح طرح عمل کریں اور فوری طور پر اپنی زندگی میں خوشیاں, حاجتیں, مرادیں پوری ہوتی ہوئی دیکھیں. ایک بار درود پاک پڑھ لیا, پہلا وظیفہ یا رزاقو یا مالکو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لیا تو فوراً دوبارہ سے آپ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں. اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی گنتی کرتے ہوئے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے. اور براہ کرم جو وظیفہ جتنی تعداد میں بتایا جا رہا ہے اتنی ہی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے. کوئی بھی وظیفہ آپ لوگ اگر ایک کم پڑھ دیں گے یا زیادہ پڑھ دیں گے تو اس میں پھر وظیفے کا اثر نہ رہے گا. دوسرے نمبر پر ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھتے رہیں. اور یہ وظیفہ بھی آپ تمام ساتھیوں, بہن بھائیوں کو 21 بار ہی پڑھنا ہے. دوسرے نمبر والا وظیفہ بھی 21 بار ہی آپ کو پڑھنا ہے. اور جب پڑھ لیں تو جلدی سے تیسرے نمبر والا وظیفہ, آخری نمبر والا وظیفہ سمجھ لیں کون سا کرنا ہے. اس عمل میں رجب کی 26 تاریخ کے اس خاص عمل میں یہ وظیفہ بالکل مختصر سا آسان سا وظیفہ ہے. یہ وظیفہ ہے سورۃ اخلاص کا. 3 بار آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور اس کے برابر کا کوئی شریک نہیں. سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو فوراً ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا. اور درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً اللہ پاک سے جتنی بھی آپ حاجتیں ہوں, مرادیں ہوں, پریشانیاں ہوں, اس کے لیے خوب دعا مانگیے گا. آج ہم اس
مختصر سی सूरत के फजाइल के बारे में भी बात करेंगे। रोजाना सूरत इखलास बावजू होकर 100 बार पढ़ने से 9 फायदे हासिल होते हैं। अल्लाह ताला 300 गजब के दरवाजे बंद कर देते हैं, मसलन दुश्मनी, कहर, फितना, नाराजगी। और ये आपको मालूम होगा कि जब अल्लाह ताला नाराज होते हैं तो अल्लाह ताला इंसान से नेमतों को छीन लेता है। जब अल्लाह राजी होता है तो गजब के दरवाजे अल्लाह ताला बंद कर देंगे, तो इंसान पर रहमतों के दरवाजे खोल देगा। उसके अलावा 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने का फायदा ये है कि अल्लाह ताला उस शख्स पर 300 रहमत के दरवाजे खोल देगा, रहमतें ही रहमतें बरसेंगी। और इसका तीसरा फायदा ये है कि अल्लाह ताला 300 रिज्क के दरवाजे खोल देगा। आजकल हर शख्स रोजी की परेशानी, रिज्क की परेशानी, नौकरी की परेशानी में मुब्तला है, इसलिए रोजाना 200 मरतबा सूरत इखलास बावजू होकर पढ़े। अल्लाह ताला गैब से रिज्क अता फरमाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ताला कहां कहां से रिज्क अता कर रहा है और कहां कहां से अल्लाह रिज्क की बारिशें बरसा रहा है। और इसका चौथा फायदा ये है कि अल्लाह पाक अपने इल्म से आपको इल्म देंगे, सब्र और समझ भी देंगे। इसलिए जो तालिब इल्म है, उस्ताद हैं, उनके लिए ये वजीफा बहुत ही जबरदस्त है। और इसका पांचवा फायदा ये है कि 66 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। और इसका छठा फायदा ये है कि 50 साल के गुनाह अल्लाह पाक माफ फरमा देंगे। और सातवां फायदा ये है कि अल्लाह ताला जन्नत में बंगले अता फरमाएंगे और हर बंगले के 70,000 दरवाजे होंगे। दोस्तों, ये बहुत ही मुख्तसर सा वजीफा है, इसको जरूर करें। और आठवां इसका फायदा ये है कि 2000 रकात नफल पढ़ने का फायदा होगा। और नौवां फायदा ये है कि जब मरेगा जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शमूलियत करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये वो वज़ाइफ है जो हम तक पहुँचे, हमने आजमाए। अभी बहुत सारे फवायद ऐसे हैं जो अभी तक पोशीदा हैं, सिर्फ अल्लाह ताला ही की जात जानती है। तो इसलिए इस वजीफे को जरूर अपनाएं। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक को पालने वाले, ए जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ए आसमानों और जमीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जन्नातों के माबूद, ए अर्श आजम के मालिक, ए फरिश्तों के माबूद, ए इज्जत और जिल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं। लेकिन मेरे महबूद, तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। हमारे महबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ कर दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, ऐसी नमाजें पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राजी हो जाए। जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर जिन अमालों से तू राजी हो जाए। हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए। ईमान पे जिंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ऐ अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फरमाबरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं इन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बे औलाद हैं इन्हें अपने खजानों में से नेक और साले औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ऐ अल्लाह, बिछड़े हुओं को मिला दे। ऐ अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी जिंदगियों में बरकत डाल दे। ऐ अल्लाह, तमाम लड़के और लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ऐ अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ रब्बुल इज्जत, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमा। अपने भाइयों को भी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।